Hello everyone, and you are most welcome to this platform Easy Way to Learn English. This is my sixth video over this topic, direct and indirect speak, or we can say direct and indirect narrations. So guys, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. I have already made 5 videos over this topic. तो जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें एक डायरेक्ट स्पीच दी हुई होती है और हमें उसको कन्वर्ट करना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में. डायरेक्ट स्पीच में भी 2 पार्ट होते हैं. एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच एंड सेकंड वन इज़ रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच में जो स्पीकर बोलता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कोमाज में जो उसके वर्ड्स, उसके सेंटेंस जो चले जाते हैं रिपोर्ट, उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ हम वर्ड्स चेंज करते हैं थोड़ा सा. जैसे कि सेज, अगर हमें उसमें ऑब्जेक्ट दिया है ही सेज टू मी, तो ही टोल्ड मी. ही सेज को चेंज नहीं करते, सॉरी सेड को चेंज करते हैं. सेज अगर प्रेजेंट में, अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट में है तो उसको भी चेंज नहीं करेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच के भी टेंस को चेंज नहीं करेंगे. लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट में है तो उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं. टू को हटा दिया जाता है, सेड टू को कर दिया जाता है टोल्ड, सेड टू को ही कर दिया जाता है क्वेश्चनड, सेड टू को ही कर दिया जाता है एक्सप्लेन्ड, असर्टेड और क्वेश्चनड, इंक्वायर्ड ऑफ. इस तरह से चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, और उसका जो मीनिंग होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं इफ़ देयर इज़ प्लीज इन द रिपोर्टेड स्पीच देन. तो देखते हैं आज के सेंटेंसेस. बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये जो भी चल रही हैं सीरीज़, बहुत मैंने मेहनत करके बनाई है. तो प्लीज़ अगर आपको कहीं क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स. I will be glad to answer you. I will be happy to answer you. Okay guys, so let's get started the video. He said, can you sing? I said no. इस तरह के कई बार सेंटेंस होते हैं कि उसने मुझे ये बोला और मैंने उसको नो या यस बोल दिया. कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. He said, can you sing? I said no. He asked me, क्योंकि क्वेश्चन है और काय से शुरू हुआ है, कैन से. मॉडल ऑक्सिलरी है. वैसे सारी हेल्पिंग वर्ब जिससे भी शुरू होता है, कैन, इज, एम, आर, विल, शैल, जितने भी ये हेल्पिंग वर्ब हैं, इनसे जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच शुरू होगी तो हम उसमें इफ़ का यूज़ करते हैं. कंजंक्शन का होना मस्ट है कुछ सेंटेंसेस में. 1-2 सेंटेंस में नहीं भी होता है, जैसे कि इम्पेरेटिव में टू से ही कनेक्ट कर देते हैं, पर यहाँ पर कंजंक्शन लगेगा क्योंकि क्वेश्चन बना है हेल्पिंग वर्ब से, तो वहाँ पर इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं. मैं इफ़ का यूज़ ज़्यादा करती हूँ तो इफ़ मैंने लगाया है. ही सैड, उसने किससे बोला था? उसने मुझसे बोला था. बिकॉज आई डिड आंसर, मैंने आंसर दिया है तो उसने मुझसे बोला था. तो ही आस्क्ड मी, हम यहाँ पर मी लगा देंगे क्योंकि मैंने ही आंसर दिया है, आई आंसर्ड. ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड सिंग एंड आई सेड, और मैंने क्या कहा? और मैंने आंसर दिया, एंड आई आंसर्ड एंड आई सेड दैट आई कुडंट. अगर बात मैं आंसर निगेटिव में दे रही हूँ तो आई कुडंट. अगर मैं आंसर यस में दे रही हूँ, पॉजिटिव आंसर दे रही हूँ, तो आई कुड और आई कुडंट. तो हेयर आई आंसर्ड इन नो. देन ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड सिंग. इफ़ आई कुड, कैन का क्या कर देते हैं? कुड कर देते हैं. इफ़ आई कुड सिंग एंड आई सेड दैट आई कुडंट, कि मैं नहीं गा सकती, तो कैन का हमने कुड कर दिया. नेक्स्ट सेंटेंस इज शी सैड विल यू हैव टाइम टू डू इट. शी सैड, शी आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो शी आस्क्ड मी. ही सैड, क्योंकि आंसर मैं दे रही हूँ आई सेड, तो वो मुझसे ही पूछ रही है. शी आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हैव टाइम. शी आस्क्ड मी, क्वेश्चन है तो हमने आस्क्ड लगा दिया. शी आस्क्ड मी, क्योंकि आंसर मैंने दिया था तो मी लगा दिया. शी आस्क्ड मी इफ़ आई, यू किससे चेंज करेंगे? सेकंड पर्सन से. यहाँ पर सेकंड पर्सन मी, आई, तो इफ़ आई, विल का कर देंगे वुड. इफ़ आई वुड हैव ही रहेगा क्योंकि वुड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, और हैव फर्स्ट फॉर्म है. हैव और हैज़ दोनों ही फर्स्ट फॉर्म है, इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड होती है. टाइम टू डू इट, आई आंसर्ड एंड आई आंसर्ड, और एंड आई सेड दैट आई वुड, क्योंकि मैंने आंसर पॉजिटिव में दिया है, अफर्मेशन मैंने किया है, उस बात को मैंने माना है, तो यस में किया है, तो आई वुड, यस आई वुड, दैट आई वुड, आई सेड दैट आई वुड. द बॉय सैड सर मे आई गो होम. अब ये वाले सेंटेंस मैंने इसलिए लिए थे ताकि आपको, अगर 2 सेंटेंस हैं, क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, तो हम इस तरह बनाएंगे, आई सेड दैट आई कुडंट और आई सेड दैट आई कुड.
अगर यस में है। नेक्स्ट सेंटेंस लिया है सर और मैम वाले, जिसमें कि सर और मैम हम शो करता है कि हम किस सामने वाले से कितना रेस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं। तो द बॉय सैड सर मे आई गो होम। द बॉय रेस्पेक्टफुली आस्क्ड, रेस्पेक्टफुली लगा देंगे वहां पर क्योंकि उसने सर या मैम का यूज किया है। द बॉय रेस्पेक्टफुली आस्क्ड इफ ही कुड गो होम। इफ क्यों आया है? क्योंकि क्वेश्चन मे से शुरू हुआ है, मे का हम कुड कर देंगे, मे का माइट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि यहाँ तो परमिशन के लिए मे आया था, यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं शो हो रही थी, यहाँ परमिशन के लिए मे किया था। जब हम बड़ों से परमिशन लेते हैं तो हम मे का यूज़ करते हैं। तभी आपने देखा होगा जब क्लास में बच्चे एंट्री करने के लिए क्वेश्चन करते हैं मैम से कि मे आई कम इन मैम, तो मे का यूज़ करते हैं। अगर बराबर वालों से या छोटों से बात करते हैं, कोई परमिशन लेते हैं तो कैन का यूज़ करते हैं, कर ही सकते हैं। यहाँ पर मे का यूज़ होगा। तो रेस्पेक्टफुली आस्क्ड इफ ही कुड गो होम। ही क्यों आया है? क्योंकि द बॉय सैड, बॉय कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में हम चेंज नहीं करते हैं। इफ ही कुड गो। नेक्स्ट इज रानी सैड टू द हेड मिस्ट्रेस मैडम आई हैव डन माई होमवर्क। रानी अब क्या करेंगे? क्योंकि उसने मैडम का यूज़ किया है तो रेस्पेक्टफुली आ जाएगा। यहाँ पर हमने रेस्पेक्टफुली यूज़ किया था द बॉय रेस्पेक्टफुली आस्क्ड। कहीं आपको मिलेगा रानी टोल्ड द हेडमिस्ट्रेस रेस्पेक्टफुली। रेस्पेक्टफुली को हम बाद में भी लगा सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने सब्जेक्ट के बाद लगाया था और यहाँ लगाया है रानी टोल्ड द हेडमिस्ट्रेस रेस्पेक्टफुली। और रानी टोल्ड क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, वो सिर्फ बता रही है कि आई हैव डन माई होमवर्क। देन रानी टोल्ड द हेडमिस्ट्रेस रेस्पेक्टफुली दैट। आई का किससे चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन रानी। तो रानी के लिए हम शी यूज़ करेंगे। शी हैड, हैव का हैड कर देंगे क्योंकि यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है जिसमें हम चेंज करते, हम इसी वर्ब में चेंज करेंगे, यही है हमारी हेल्पिंग वर्ब। शी हैड, डन का डन ही हो जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा, सब्जेक्ट रानी है तो हर हो जाएगा। शी हैड डन हर होमवर्क। इस तरह के कुछ इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं आपको, ऐसे तो नहीं मिलते लेकिन कहीं जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तब उसमें मिलते हैं कि ही सैड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ही सैड कर्स द फॉग, ही सैड हैप्पी बर्थडे। तो इनको भी तो हमें रिपोर्ट करना होता है, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना होता है। अगर हम किसी को बताएंगे कि उसने मुझे विश किया था, उसने मुझे विश किया था, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे उसने मुझे हैप्पी बर्थडे बोला था, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे ही विश्ड मी ऑन माई बर्थडे, तो हम उसको बोलेंगे ही विश्ड मी ऑन माई बर्थडे, उसने मुझे बर्थडे पर विश किया था। अब हैप्पी बर्थडे वाला सेंटेंस हट जाएगा, वो इस तरह से चेंज हो जाएगा ही विश्ड मी ऑन माई बर्थडे, ही विश्ड मी होली। ठीक, ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस हैं। ही सैड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ही सैड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सेंटेंस अगर हमें कहीं स्टोरी के बीच में मिल जाएगा ये सेंटेंस, तो हम इसको रिपोर्टेड कैसे करेंगे, रिपोर्ट कैसे करेंगे? ही कॉन्ग्रेचुलेटेड। अब ही सैड टू हर फ्रेंड्स, अगर उसने अपने फ्रेंड्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया है तो हो जाएगा ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिज फ्रेंड्स। ही सैड टू मी, अगर उसने मुझे बोला है तो हो जाएगा ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेंज करेंगे। ही सैड हैप्पी दिवाली, ही विश्ड मी दिवाली, और ही विश्ड हिम दिवाली, और ही विश्ड देम दिवाली। ठीक है। ही सैड थैंक यू, ही थैंक्ड। ही सैड टू मी, तो ही थैंक्ड मी। ही सैड टू हिम, तो ही थैंक्ड हिम। ही सैड टू हिज मम्मी, ही थैंक्ड हिज मम्मी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। ही सैड लायर, ही सैड, अब वो तो कह के चला गया कि लायर, लायर मीन्स झूठा, उसने उसको बोल दिया, या कोई भी एब्यूजिव लैंग्वेज में कुछ भी बोल दिया, तो उसको हम ऐसे तो नैरेट नहीं करेंगे, अपने वर्ड्स में उसको बोलना पड़ेगा। देन ही कॉल्ड मी अ लायर, ही कॉल्ड मी नॉनसेंस। इस तरह से हमें कन्वर्ट करना होता है। लेट्स गो थ्रू सम मोर सेंटेंसेस। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में लेट का यूज़ हुआ हो तब हम वहाँ पर या तो शुड का यूज़ करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, या फिर रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं। और देखते हैं कुछ सेंटेंस। शी सैड लेट्स गो होम, तो ये एक सजेशन है, उसने कहा कि चलो घर चलते हैं या घर चलना चाहिए। सजेशन है, हो सकता है, और एक प्रपोजल हो सकता है, तो हम दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं, सजेस्टेड और प्रपोज्ड। शी सजेस्टेड और शी प्रपोज्ड that they should go home, that they should go home।
होम एक ऐसा नाउन है जिसके साथ हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, तो हमने टू का यूज़ नहीं किया। गो होम, गो टू होम नहीं आएगा। हाउस होता तो गो टू हाउस आता। आई सेड टू हिम लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक। दे क्यों आया यहाँ पर, पहले इसको समझ लेते हैं। दे यहाँ पर क्यों आया, लेट अस, इसका मतलब है लेट अस, यू इसमें हिडन है, लेट अस। तो अस क्योंकि एक फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे जैसे कि मैंने बताया हुआ है आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, SON। फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन अस है, सब्जेक्ट है शी, तो अस के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन शी का दे हो जाएगा, क्योंकि अस भी प्लूरल है और दे भी प्लूरल है। दैट दे शुड गो होम। आई सेड टू हिम, मैंने उनसे कहा लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, चलो एक वॉक के लिए चलते हैं बाहर। मैंने उनसे कहा। आई सेड टू हिम, तो आई प्रपोज्ड हिम, मैंने उन्हें प्रपोजल दिया या मैंने उन्हें सजेस्ट किया, है ना। तो आई प्रपोज्ड टू हिम, प्रपोज्ड के बाद हम टू लगाते हैं, सजेस्ट के बाद भी टू लगाते हैं। आई प्रपोज्ड टू हिम दैट लेट अस, अगेन दिस इज फर्स्ट पर्सन, किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से चेंज होगा, सब्जेक्ट आई। दैट अस, आई का प्लूरल क्या हो जाएगा, क्योंकि अस यहाँ पर प्लूरल है और आई का प्लूरल हो जाएगा वी। दैट वी शुड, सजेशन है, प्रपोजल है, इसलिए शुड का यूज करेंगे। दैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। ओके। दे सेड टू द टीचर, उन्होंने टीचर से कहा लेट्स गो टू द स्कूल, कि चलो स्कूल चलो। सपोज कि टीचर स्कूल नहीं जा रही है तो उसको बुलाया है, तो इट मीन्स दिस इज अ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करके यूज करते हैं। दे रिक्वेस्टेड द टीचर, रिक्वेस्ट के बाद हम टू नहीं लगाएंगे। दे रिक्वेस्टेड द टीचर, उन्होंने टीचर को रिक्वेस्ट किया। दे रिक्वेस्टेड द टीचर, उन्होंने टीचर को रिक्वेस्ट की अलाउ करने के लिए उनको, खुद को। अस किसके लिए आया है, दे के लिए। उन्होंने अपने आप को परमिशन लेने के लिए टीचर को रिक्वेस्ट की टू अलाउ देम टू गो टू द स्कूल। यहाँ पर हमने टू लगाया है, लेट्स गो टू द स्कूल। दे रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ देम टू गो टू द स्कूल। उन्होंने टीचर से परमिशन ली कि उन्हें स्कूल जाने के लिए अलाउ कर दो। सपोज कि वो नहीं भेज रही होगी स्कूल, तो इसलिए यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट लगाया है। दे रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ देम। देम क्यों आया है, अस फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज किया। दे का फर्स्ट पर्सन जब चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन में तो दे का हो जाएगा टू अलाउ देम, थर्ड पर्सन में दे देम टू गो टू द स्कूल। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल सेड टू द पियन लेट द बॉय कम इन। प्रिंसिपल ने पियन से बोला कि लड़के को, बच्चे को अंदर आने की परमिशन दे दो, अंदर आने दो। द प्रिंसिपल ऑर्डर, प्रिंसिपल पियन को ऑर्डर ही करेगा। इन दोनों का रिलेशन समझकर हम ऑर्डर लगा सकते हैं यहाँ पर। द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियन, किसको ऑर्डर दिया, पियन को ऑर्डर दिया। किसको अलाउ करे, लेट का मतलब होता है आने देना, परमिशन देना, तो टू अलाउ कर दिया हमने। टू अलाउ द बॉय टू कम इन। अब यहाँ पर हमने टू नहीं लगाया था डायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि यहाँ पर लेट का यूज़ किया गया है। लेट एक वर्ब होती है जिसे कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। लेट अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव वर्ब लेता है लेट। लेट के साथ हम टू का यूज़ नहीं करते हैं। कुछ बेयर इन्फिनिटिव वर्ब होती हैं जिनके साथ हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे हेल्प भी है और लेट भी है, लेकिन अलाउ नहीं है, तो अलाउ के साथ हम टू का यूज़ करेंगे। पियन टू अलाउ द बॉय टू कम इन। He said, I don't know, sorry, N is missing from here. I don't know the way. उसने पूछा कि मुझे रास्ता नहीं पता है। Do you का मतलब क्या तुम्हें पता है। ये क्वेश्चन टैग लगा है यहाँ पर। Do you, हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, Do you know the way? Do you know the way? बट इतने से ही काम चल रहा है। He said, I don't know the way. Do you, क्या तुम्हें पता है। अब क्या बनेगा इनडायरेक्ट। He said that, I चेंज होगा he से he, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। He didn't know the way, जब did लगा दिया है तो no को चेंज नहीं करेंगे। He didn't know the way and asked me, फिर उसने मुझसे पूछा and asked me if I did, do you, if I did, यहाँ इसका बना है if I did, क्या मुझे रास्ता पता है, क्या मुझे रास्ता पता था। अब हम इनडायरेक्ट में बात कर रहे हैं तो हम
थोड़ा सा पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इफ़ आई डिड। इफ़ क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने यूज़ किया है ही डिडेंट नो द वे, आस्क्ड मी डू यू। डू के लिए यहाँ पर इफ़ लगाया है, क्योंकि जो भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनता है वहाँ इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। इफ़ आई डिड, डू का हो गया डिड। He said that he didn't know the way and asked me if I did. That's all for today for this video. So guys, I will be back, and you subscribe to my channel if you like my videos, then press the like button and subscribe to my channel. I will be back soon. Keep growing, keep learning, keep watching my videos and learning something new and useful, and all the best. Bye.